परसेंट क्यों दिया? मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है कांग्रेस की और बीजेपी। संगारेड्डी गड़बड़ हुई, अधूरी गड़बड़ हुई, उस पर आप स्कॉट फ्री छोड़ दिए। हम बार बार इनसे कह रहे थे देखो ये चीजें हो रही है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ही ये तमाम तमाशा कर रहे हैं मजलिस के खिलाफ। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर मजलिस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है। दूसरी एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में खासकर टीआरएस, उनका कहना है कि जो अकबरुद्दीन का जो एपिसोड हुआ है सोची समझी रणनीति है एमआईएम की, ताकि तेलंगाना के मुद्दे को साइडलाइन किया जाए। देखिए ये क्या है कि ये बड़ा आसान है कि झगड़ा घर में बीवी से होता और पड़ोसी को गाली देना, पड़ोसी जिम्मेदार। अरे भाई अपने घर को सुधार लो, तुम्हारे घर में जो प्रॉब्लम है सुधार लो, हम पे क्यों गिर रहे आप? आपके पास प्रॉब्लम है, नहीं आप जिम्मेदार है। कभी तो अपना मुहासिबा करो, कभी तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करो। और मुझे ये भी तो बताया जाए कि इस अकबर के तनाजे को लेकर क्यों सिर्फ शहर के मखसूस इलाके हैदराबाद के, नॉर्थ तेलंगाना के थोड़े बहुत हिस्से, यही क्यों बीजेपी एहतजाज कर रही है? रायलसीमा में एक एहतजाज नहीं होता। मैं TV9 पे नहीं देखा कि रायलसीमा में, आंध्रा में एहतजाज हुआ। आप बताइए मुझे, कहीं नहीं हुआ। यहीं पर ही क्यों हो रहा है? तो ये इस बात को, मेरी इस बात को साबित करता है। ये मैं कब से कह रहा हूँ दिनेश साहब, ये अब से नहीं कह रहा हूँ। जब प्रणब मुखर्जी की कमेटी बनी थी, मैं जब से इस बात को कह रहा हूँ कि अगर तेलंगाना स्टेट वजूद में आता है तो इसका सबसे बड़ा सियासी फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। आज वो बात साबित हो गई। ये जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो भाई मुझे झूठा साबित करें। ये क्यों हो रहा है मुझे बताइए, ये क्या हो रहा है? फिर ये हम जब कोर्ट को गए आपको फिक्र नहीं है। अच्छा आप बोलते कि हम लोग मजहबी जज्बात को मंजूर कर रहे हैं, इल्जाम आप बोले एलिज्ड। फिर वो नारा किसने दिया था भाई? आंध्रा वाले भागो, किसने कहा था? ये मैंने कहा था। अच्छा आप लोग की जिम्मेदारी ये थी कि जब उनके ऊपर 153A का सेक्शन लगा, आप कभी बुला के पूछे नहीं उनको। उन पर भी 295 का लगा, कभी बुलाकर नहीं पूछे आप। ये मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा खुद कांग्रेस पार्टी में लोग, कांग्रेस पार्टी में दो ग्रुप हैं, कांग्रेस पार्टी वाले भी ये बोलते अरे भाई तुम्हारी पार्टी रूलिंग में वहां पर, रूलिंग में तुम यहाँ पर, इख्तिदार आपके पास, आप चाहे दो आप चाहे मत दो। आपने पूरी पार्टीज को बुलाकर कहा, सबने अपनी राय दी। अरे आपको बारात लेकर निकलना है दूल्हे के साथ, हम क्या करेंगे भाई? आप ना तो आगे बढ़ने ना कुछ कर रहे। यही तो है कि इनका जो घर का कहने का मतलब है कि टीआरएस ने जो आरोप लगाया है कि आपने जो डाइल्यूट करने की कोशिश की है इशू को, कहाँ का ये अच्छा ये इस तरह का इल्जाम लगा कि मेरी बात को साबित कर दे लोग। मैं शुरू रोज अव्वल से कह रहा हूँ कि अगर ये होता है तो इसका बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए कह रहा हूँ, वो भी मैं समझा देता हूँ। मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए बहस की खातिर कि एक रियासत वजूद में तश्कील पाती है, तो ना उसमें तेलुगु देशम का वजूद होगा, ना टीआरएस का, क्योंकि टीआरएस वन पॉइंट एजेंडा है। तो ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा होगा दिनेश साहब, कहां जाएगा वो? कौन पूर्ण करेगा इसको?